हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ़ m इज़ अ फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल, फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब है उसके पास बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और फ्री मॉड्यूल का मतलब है उसके पास बेसिस होगा, ठीक है। ओवर अ कोमिटेटिव रिंग, जो आपके पास रिंग होगी वो कैसी होगी, कोमिटेटिव होगी विद यूनिटी, देन ऑल बेसिस ऑफ m हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उसने बोला जो उस मॉड्यूल के पास बेसिस होंगे उसके पास क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे कि सपोज उसके पास दो बेसिस है और दोनों बेसिस में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो लेट m इज़ अ फ्री मॉड्यूल है मेरे पास विद टू बेसिस हैविंग m एंड n एलिमेंट्स। एक बेसिस के पास m है और सेकंड बेसिस के पास n एलिमेंट है। देन हम लिखेंगे m इज आइसोमॉर्फिक टू rm एंड सेकंड m इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू rn, एंड ऑब्वियसली सिंस आइसोमॉर्फिज्म इन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो मेरे पास rm किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, rn के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे पास m और n इन दोनों की ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये सेम है, बट कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं कि लेट इफ पॉसिबल m इज लेस देन n, कि एक नंबर जो हमारे पास फाइनाइटली जनरेटेड बेसिस है उसके एक के एलिमेंट्स लेस हैं और एक के एलिमेंट्स मोर है। नेक्स्ट पेज पे देखो, हमने उसके लिए क्या की, एक मैपिंग डिफाइन की, फाई आर एम से लेकर आर एन बी एन आइसोमॉर्फिक। अब आइसोमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, वो 1 1 होगी, वो ऑन टू होगी एंड ऑल्सो इन्वर्टेबल होगी। अगर फाई का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स दैट हमने उसको कोई भी एक न्यू नाम दे दिया उसके इन्वर्स को, फाई इन्वर्स दैट इज साई, ठीक है। फाई इन्वर्स को ही हमने साई नाम दिया। अब उसके बाद उसने दो स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर किए हैं, लेट E1 से लेकर EM तक एक ये स्टैंडर्ड बेसिस है, और F1 से लेकर Fn तक जो हमने वहाँ बात करी थी पीछे कि उसके पास Rn और Rm के दो बेसिस होंगे जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। तो उन्हीं बेसिस के लिए हमने स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर किए E1 से M तक और F1 से लेकर N तक। ये बेसिस किसका है, Rm का, एंड ये बेसिस किसका है, Rn का रिस्पेक्टिवली। अब इधर देखो, फाई EI के एलिमेंट्स पर मैं अगर फाई ऑपरेट करूंगी, ठीक है, फाई थी Rm से लेकर Rn तक, तो Rm के एलिमेंट पर फाई ऑपरेट करने के बाद अब वो इधर का एलिमेंट हो जाएगा और यहाँ के एलिमेंट को मैं लीनियर कम्बिनेशन में लिखूंगी, इस साइड के जो राइट साइड के बेसिस हैं उसके लीनियर कम्बिनेशन में। सो फाई EI को लिखूंगी मैं F1 F2 एंड Fn के लीनियर कम्बिनेशन में। सिमिलरली अब साई देखो, साई क्या था, इनवर्स मैपिंग थी, और इनवर्स मैपिंग होगी साई Rn से लेकर Rm तक। अगर मैं साई को लिखती हूँ तो वो मैपिंग बनेगी Rn से लेकर Rm तक, ठीक है। तो साई को इधर के एलिमेंट Rn के एलिमेंट कौन से थे, F1 F2 Fn, यहाँ के एलिमेंट पर ऑपरेट करूंगी तो अब वो एलिमेंट बन जाएगा इधर का M का, ठीक है, रिवर्स का। सो रिवर्स के एलिमेंट यानी कि उसको मैं लीनियर कम्बिनेशन लिखूंगी E1 से लेकर EM, यानी कि E1 से लेकर EM के लीनियर कम्बिनेशन में, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, साई मेरे पास इनवर्स मैपिंग है दैट इज Rn टू Rm, तो साई को Rn के एलिमेंट्स पर ऑपरेट करूंगी तो वो अब यहाँ का एलिमेंट बन जाएगा, तो यहाँ के बेसिस में उसके लिए कम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो मैंने उसके बाद क्या किया, जो मेरे पास F1 F2 Fn के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट किए थे उनकी एक मैट्रिक्स बनाई। सिमिलरली E1 E2 En के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स एग्जिस्ट किए थे उसकी मैंने एक मैट्रिक्स बनाई। AIJ, इधर देखो F1 F2 Fn के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास आए थे एलिमेंट्स A1I A2I ANI, तो सेकेंड वाला जो प्रीफिक्स है ये तो मेरे पास फिक्स है तो वो हमने फिक्स किया I, एंड ये देखो 1 से लेकर मेरे पास कहाँ तक जा रहा है, 1 2 N, ठीक है। तो 1 2 N इसको नाम दिया मैंने I, और I कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, I वेरी कर रहा है मेरे पास, हाँ जी। इसके बाद हमने क्या करी, अपनी जो ये इनके कोफिशिएंट्स थे इनकी मैट्रिक्स बनाई है। इधर ये प्रिंट थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, इसको ठीक कर लेना, ये AJI है, इस फर्स्ट वाले को J कर लो J और सेकंड वाले को I कर लो, ठीक है। एक बार ये दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पर नोट्स में मिस्टेक्स है, फर्स्ट वाले को J करो और सेकंड वाले को I करो, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो सेकंड सफिक्स था वो I लिखा हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पे सेकंड सफिक्स I किया है, ठीक है। I और I कहाँ से कहाँ तक रनिंग था, 1 से लेकर M तक, तो I रनिंग है 1 M तक। और इधर देखो 1 2 N जो फर्स्ट सफिक्स है A1 A2 AN, इसको नाम दिया है J, और J कहाँ से कहाँ तक है, J है 1 से लेकर N तक। सिमिलरली हमने इन वाले कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स B बनाई है, ये देखो B1J B2J BMJ, तो फर्स्ट जो सफिक्स है 1 2 M, तो फर्स्ट सफिक्स कहाँ तक जा रहा है, M तक जा रहा है, यानी कि उसको नाम दिया K रनिंग फ्रॉम 1 to M। सेकेंड सफिक्स देखो J और J मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर N तक, सो J का है मेरा N तक, तो ये मैट्रिक्स बनेगी N क्रॉस M की, ये मैट्रिक्स बनेगी M क्रॉस N की। उसके बाद हम
साई फाई इसको ऑपरेट करते हैं आई के ऊपर, ठीक है। अब साई फाई को कैसे ऑपरेट करूँगी, कंबाइन करूँगी, पहले ऑपरेट होगा फाई ई आईज के ऊपर। अब फाई देखो इधर वैल्यू ऊपर हमने निकाला था, फाई को ई आईज पर ऑपरेट करूँ तो वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन था, इन सब का, ए सारी की सारी ए जे आईज और एफ जे, तो ए जे आईज और एफ जे मैंने इस तरह से लिख लिया समीशन में। देन हमें पता है यहाँ से हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये तो हमारे पास टर्म बाहर आ जाएगी, ठीक है। और फिर साई ऑपरेट होगा एफ जे के ऊपर। अब साई जब एफ जे के ऊपर ऑपरेट होगा तो वो किस किस का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है, सारी की सारी बी के जे का और ई जे का। तो यहाँ पर ये सारी किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बी के जे और ई के, एंड के रनिंग फ्रॉम 1 to m। फिर उसके बाद इसको कंबाइन कर लिया, ए जे आई और बी के जे को कंबाइन कर लिया और ई के को बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला समीशन इसके लिए और सेकेंड वाला समीशन इसके लिए। फिर उसके बाद देखो हमें क्या करना है, हम डिफाइन कर रहे हैं कि जो ये हमारे पास मैट्रिक्स है इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास के और आई की वैल्यूज़ 1 होगी, इक्वल होगी, वहाँ पर पोजीशन पर आएगा 1, और जहाँ जहाँ पर के और आई डिफर करेगा वो वैल्यूज़ आएगी 0। सपोज जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है कोई भी 3 की, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो देखो आई और जे यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, तो वेयर आई और जे मेरे पास सेम है उस पोजीशन पर तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 1, और जहाँ जहाँ पर आई और जे सेम नहीं है वो सारी वैल्यूज़ क्या बन जाएंगे, मेरे पास 0 बन जाएंगे। तो सेम यही बात बोली हुई है, जहाँ जहाँ पर के और आई मेरे पास सेम है वहाँ पर वैल्यू 1, और जहाँ पर डिफरेंट है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वहाँ पर वैल्यू जे। अब इस पर तो कंडीशन अप्लाई हो चुकी है के और आई पर, रिमेनिंग कौन सा बचा, जे, तो समीशन सिर्फ अप्लाई होगा यहाँ पर अब जे के ऊपर। जे इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, जे हमारा 1 to n चल रहा था, ठीक है। उसके बाद अब इसको हमने लिखा एज इट इज, सारी बी के इसको ओपन कर लिया, सारी ए जे आई इसको ओपन कर लिया, जो वैल्यूज थी बी के जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स की थी तो एम क्रॉस एन की बनाई, ये मैट्रिक्स एन क्रॉस एम की बनाई, ठीक है। और उसके बाद जैसे इन्होंने क्लियरली दे रखा है कि इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जहाँ जहाँ पर आई और जे सेम है वो सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 और रिमेनिंग एलिमेंट्स आएंगे 0, और मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास एम क्रॉस एम की। देखो ये है m क्रॉस n, ये है n क्रॉस m, तो आंसर आएगा m क्रॉस m का, जो बाहर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी मैट्रिक्स का आंसर आता है। सो ये मैट्रिक्स बनेगी m क्रॉस m। सिमिलरली मैं वैल्यूज, ये मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ये वैल्यू फाइंड आउट करी थी मैंने b a की। सिमिलरली मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगी a b की। सो a सारे के सारी वैल्यूज, b की वैल्यूज सेम वही होगा, बीच के डायगोनल एलिमेंट्स 1 और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये मेरे पास आ गई है a b b n क्रॉस n की, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक ए डैश ले रही हूँ, ए डैश में मेरे पास क्या है, एक तो है मेरे पास ए मैट्रिक्स जो यहाँ थी। अब एक बात देखो, ए मैट्रिक्स मेरे पास कितने ऑर्डर की थी, एन क्रॉस एम, ठीक है, एन क्रॉस एम। इसका मतलब क्या है, एन तो रो है और एम कॉलम है, यानी कि इसको एन क्रॉस एन का होने के लिए देखो ए मैट्रिक्स थी मेरे पास एन क्रॉस एम और बी मैट्रिक्स थी मेरे पास m क्रॉस n, बट अब मेरे को इनको बनाना क्या है, टू मेक, मेरे को इनको बनाना है n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। तो n क्रॉस n बनाने के लिए मेरे को इसमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कॉलम मैंने ऐड कर दिया इसमें 0 कॉलम पूरा, ठीक है। सो ये मेरे पास बन जाएगा A0। अब इसका कंप्लीट का ऑर्डर बन जाएगा n क्रॉस n। सिमिलरली यहाँ पर देखो m क्रॉस n, ये है रो, ये है कॉलम, तो एक रो कम है अब की बार, ठीक है। रो कम है तो मैं क्या करूँगी, जो ये मेरे पास b है इसमें एक 0 रो को ऐड कर दूंगी ताकि ये मेरे पास कंप्लीट बन जाए n क्रॉस n का। तो वही चीज़ हमने ली हुई है और उसको न्यू नेम दिया हुआ है a डैश, इसको न्यू नेम दिया हुआ है b डैश। अब इनका कंप्लीट का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n। Are the n cross n augmented matrix where each of the 0 block is the matrix of appropriate size। वो उस साइज का हम ले लेंगे जिसकी वजह से हम इसको कंप्लीट n क्रॉस n की बना पाए। सिमिलरली इसको भी n क्रॉस n की बना पाए, ठीक है। वहीं लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, ए डैश बी डैश, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ए डैश मेरे पास ये है, बी डैश ये था, तो इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मेरे पास आ जाएगा एन क्रॉस एन का। और ए बी मैंने जब निकाला तो मेरे पास क्या आई थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सिमिलरली डिटर्मिनेंट निकालूंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमें पता हमेशा 1 होता है। अब निकालूंगी मैं बी डैश ए डैश, बी ये है ए ये है, तो देखो जब मैं बी डैश ए डैश की मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये बनेगा बी ए 0 0 0। और इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालने जाऊंगी
तो वो आएगा मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश बी डैश तो आया 1 और बी डैश ए डैश आया 0। सो इन दिस केस कॉम्यूटेटिव रिंग तो ये मेरे पास बनी ही नहीं, इन दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो हमारे पास ये अजम्पशन थी कि m इज़ लेस देन n, ये हमारे पास क्या है, नॉट ट्रू। सो इट मीन्स दैट हमारा मस्ट क्या होना पड़ेगा, m को n के इक्वल ही होना पड़ेगा, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम थी।